हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जब मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का वीडियो बनाया था, एक मिनी वीडियो था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी करेंगे। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और उनमें कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस होता है बिल्कुल डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता, कोई वर्ब भी नहीं होती। जैसे मैं बोलती हूँ इन द नाइट, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो ये क्या है? फ्रेज ऑफ वर्ड्स हैं जिनका इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, पर इन प्रेपोजिशंस हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट है जिसे हम बोल सकते हैं, और इन्हें सब्जेक्ट या वर्ब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है एक मीनिंग कन्वे करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन जनरली ये कई बार प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे करते। ठीक है, अब इन्हें भी अपने साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिससे ग्रामेटिकल सेंस चाहिए होता है, जिससे कि प्रॉपर मीनिंग आए। और फिर होता है हमारा सेंटेंस, जो बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड से, दैट कैन बी फ्रेज या क्लॉज, किसी से भी, जिसका क्या होता है एक मीनिंग होता है, सेंस होती है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो जब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, हर चीज की सेंस कन्वे कर रहा होगा, जो भी बोला जा रहा है, तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फ्रेज, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट, नो वर्ब। Clause, group of words having a subject and a verb but does not convey complete meaning. Sentence, group of words which convey a meaning, grammatically correct and has a subject and a verb. तो ये तो हमें पता चल गया कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। आज के वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होगी और वर्ब होगी, ठीक है, बट इनको अपने साथ एक ग्रामेटिकल सेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे करते, राइट। तो तीन तरह के होते हैं क्लॉजेस मेरे। फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। तो आज की वीडियो में हम करेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी दो पार्ट में डिवाइड है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, तो हम वो भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि काइंड्स कितने होते हैं क्लॉजेस के। तीन काइंड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव क्लॉज दो पार्ट में डिवाइडेड, डिफाइनिंग क्लॉजेस एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। सबसे पहले शुरू करेंगे नाउन क्लॉज के साथ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से यूज होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको और इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज यानी क्लॉज एज ए नाउन, यानी अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और वो एक्ट करेगा सेंटेंस में एज अ नाउन। अब नाउन क्या होती है? जो हु और व्हाट को आंसर करती है, राइट, कि कौन या क्या काम हुआ है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्या होगा? वो पार्ट, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एक्ट करेंगे सेंटेंस में, वो होते हैं नाउन क्लॉज। जैसे कि पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। अ नाउन क्लॉज इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी कि ये डिपेंड है दूसरे क्लॉज पे, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, इसके साथ हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज चाहिए टू कन्वे अ मीनिंग। दैट फंक्शंस एज अ नाउन और नाउन फ्रेज, या तो ये नाउन का फंक्शन करता है या नाउन फ्रेज का फंक्शन करता है सेंटेंस में। ठीक है, जनरली एक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। अब ये क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि नाउन क्या आंसर करता है, हु या व्हाट को, राइट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस में। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वाले दो एग्जाम्पल। Why she was sobbing remains a mystery। अब अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूं तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है ये और वर्ब है ये, ठीक है। रिमेन्स अ मिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, वाई शी वाज सॉबिंग, ये मेरा है नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का। व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री? वाई शी वाज सॉबिंग, राइट।
What amuses my son is always surprising. जनरली हमारे what को आंसर करता है नाउन, तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, what amuses my son. ये अपने आप में एक सेंटेंस तो है, मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, पर यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, तो ये क्या है, क्लॉज है. ये क्या हुआ फिर, what is always surprising, what amuses my son. तो ये है नाउन क्लॉज, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और वो सेंटेंस में एज ए नाउन एक्ट कर रहा है. और ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. ठीक है, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट. अब बात करते हैं नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. तो अब हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की एज एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में और अपोजिशन ऑफ नाउन में. ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि क्या होता है नाउन क्लॉज, जहां पे नाउन क्या होता, एक क्लॉज जो एक्ट करता है एज अ नाउन. अब वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी हो सकती है, अपोजिशन ऑफ नाउन भी हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी हो सकता है. राइट, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हमारा सब्जेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था. अब बात करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. प्लीज टेल मी who the next captain will be. अब who the next captain will be मेरा नाउन क्लॉज है, राइट. और सबसे इजी ट्रिक मैंने आपको बताया ही है, सेंटेंस को पढ़कर अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट का जो आंसर आएगा वही नाउन होता है. ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट who the next captain will be. अब यहाँ पर क्या है, वर्ब भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है, राइट. नेक्स्ट, she explained why we should be honest. She explained what we should be honest. तो यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया. बहुत ही इजी है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, व्हाट को आंसर करेगा वो नाउन होगा, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्लॉज है तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं है. एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में हमें थोड़ा वर्ब के साथ और इंफॉर्मेशन ऐड करता है. दिस इज what is really needed. ठीक है, तो ये भी क्या है, नाउन क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो हमने देख लिया, एंड में होता है. एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इज जो है मेरी लिंकिंग वर्ब है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरा ये वाला क्लॉज, तो ये है नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. हो सकता है आपको एग्जाम में ना आए कि आपको बताना है ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, अपोजिशन है, पर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि मैं गलत आइडेंटिफाई कर रहा हूं या कर रही हूं. One becomes what one aspires to be. Now what one becomes what one aspires to be. तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट भी है और मेरा वर्ब भी है, तो ये नाउन क्लॉज और what को आंसर कर रहा है. और ये becomes एक क्या है, वर्ब है जिसको इसने कॉम्प्लीमेंट किया है. I am fully convinced with what she told. I am fully convinced with what she told. Now subject है, verb है, तो ये क्लॉज तो है ही. और ये क्या है, विद क्या होती है, मेरी प्रेपोजिशन होती है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन आ रही है और ये व्हाट को आंसर कर रहा है तो नाउन क्लॉज होगा, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. लास्ट होता है हमारा इन एपोजिशन टू नाउन. एपोजिशन क्या होता है, सेम एज नाउन. कोई भी फ्रेज जो नाउन के जैसी होगी, है ना, कोई भी क्लॉज जो नाउन की तरह ही एक्ट करेगा, जैसे कि द बिलीफ ghosts are real is nonsense. Now what belief is nonsense? Ghosts are real. अब ghost subject है, real यहाँ पर क्या है, are real is like a verb here, sounding like a verb, तो ये मेरा क्या हो गया, in apposition to noun. It's equivalent to noun here. It's as same as noun phrase. तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, noun clause. तो आई होप आपको नाउन क्लॉज क्लियर है. बहुत ही छोटा सा टिप है, जब भी सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन बनाइए, जो वर्ड को आंसर करेगा वो आपका नाउन होता है. उसके बाद चेक कर लीजिए कि उस नाउन में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिए हुए पूरे सेंटेंस में, तो वो क्या है, क्लॉज है, राइट. तो नाउन क्लॉज क्लियर है. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की. नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की. एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं या क्वालिफाई और डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, राइट. तो ये क्या हो गए,
ये वो वर्ड्स हो गए जो हमें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में ज्यादा। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अब ये इनको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज जैसे कि वर्ड है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से आया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, दैट, हुज, विच, ये यूज होंगे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, किसी भी फ्रेज से यानी ग्रुप ऑफ वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को और इंफॉर्मेशन देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर आएगा व्हाट। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर आएगा विच। तो विच का आंसर जो करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब एग्जांपल्स देखते हैं। द बेगर who begs in the street ahead was once a big merchant। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रहा है, वो भिखारी जो सड़कों पर भीख मांगता है वो क्या था, एक समय पे बहुत बड़ा साहूकार था। अब अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस हटा देती हूँ एडजेक्टिव क्लॉज, तो द beggar was once a big merchant। which beggar? who begs in the street ahead। तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, विच को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, द वुमेन इज माय आंट। विच वुमेन? हु इज निटिंग अ स्वेटर। और हमने क्या देखा, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेट किया गया है इस नाउन फ्रेज को या नाउन को। यहाँ पर फ्रेज नहीं है, नाउन है ये द वुमेन। ठीक है, तो इसको रिलेट किया गया उसे, द वुमेन इज माय आंट। विच वुमेन? हु इज निटिंग अ स्वेटर। ही इज द लोकल काउंसलर हु इनवाइटेड मी फॉर डिनर। नाउ हु इज ही? द लोकल काउंसलर। लोकल काउंसलर है किसने, कौन है लोकल काउंसलर? हु इज लोकल काउंसलर हु इनवाइटेड मी फॉर डिनर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, हु है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब भी है, इनवाइटेड, और मी सब्जेक्ट भी है। हरिद्वार इज द प्लेस वेयर पिलग्रिम्स congregate in large numbers। Now Haridwar is which place where pilgrims congregate in large numbers। pilgrim subject है, verb है, तो ये क्या है, where आ गया है साथ में। और अगर मैं इसको सिर्फ देखती हूँ, pilgrims congregate in large numbers, तो सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन क्लॉज का एग्जैक्टली कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, तो ये क्या है, मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसका क्या ट्रिप दिया है मैंने आपको कि ये आंसर करेगा विच को, और जनरली ये कनेक्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे कि हु, दैट, विच, हुज, राइट। और यहाँ पर वेयर भी आ गया है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि विच को जो आंसर कर रहा है, आप रिलेटिव प्रोनाउन से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है जो विच को आंसर करेगा और एक क्लॉज होगा यानी सब्जेक्ट और वर्ब होगी, तो वो है मेरा एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। तो हरिद्वार मेरी नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लॉज, तो ये है मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के दो टाइप्स की, डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की, इसी वीडियो में। उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, हम इसी वीडियो में उसको भी कवर करेंगे साथ के साथ, डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्लॉज के दो टाइप होते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज उसका जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक मीनिंग नाउन को या उसके बारे में हमें बताता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हमें अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमारी नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन और प्रोनाउन के अलावा वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं जो डिफाइन नाउन को ना करके अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस को करते हैं। अभी डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ करते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज, अ क्लॉज दैट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि द यंग मैन हु कैप्चर्ड द चेन स्नैचर इज माय फ्रेंड रोहन। ठीक है, द यंग मैन इज माय फ्रेंड, राइट। नाउ क्या है उस फ्रेंड के बारे में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, हु कैप्चर्ड द चेन स्नैचर। तो मैंने आपको पहली बात तो बताई थी कि हु के साथ स्टार्ट होते हैं, विच के साथ, आंसर करते हैं विच को। ठीक है, तो विद हु इज रोहन, यू नो द फ्रेंड विच कैप्चर्ड या हु कैप्चर्ड द चेन स्नैचर। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेडी दैट आई वाज टॉकिंग टू एट द गेट टुगेदर इज मिसेस वर्मा। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो लेडी
जिससे मैं गेट टुगेदर पर बात कर रहा था, हम डिफाइन कर रहे हैं नाउन को, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, द लेडी, ठीक है, दैट आई वॉज टॉकिंग टू एट द गेट टुगेदर इज मिसेस वर्मा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा स्पेसिफिक मीनिंग दे रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं, अ क्लॉज व्हिच इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ नाउन refers to other part in the sentence and give additional information about it। ये सेंटेंस के अदर पार्ट के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अरिजीत सिंह इज अ वर्सेटाइल सिंगर। अब अरिजीत सिंह बहुत वर्सेटाइल सिंगर है, पर यहाँ पे हमने एक और क्या ऐड कर दिया, whose songs are popular globally। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, जिसके गाने चारों तरफ पॉपुलर है, फेमस है सॉन्ग्स उसके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अरिजीत सिंह इज अ वर्सेटाइल सिंगर भी अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जिसके गाने वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। माई फ्रेंड शरद इज अ मर्चेंट बैंकर, ठीक है। अब उसके बारे में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली, हु इज मैरिड टू माई कजन, अब वो मैरिड भी है मेरे कजन के साथ, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। आई होप डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आपको क्लियर है। अब मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को आइडेंटिफाई करने के। एडजेक्टिव क्लॉज को फाइंड करना बहुत इजी है, बिकॉज हमें पता है उसका ट्रिक कि विच को आंसर करता है, पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि एडजेक्टिव क्लॉज का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, राइट। तो अब मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको, जिससे कि आप डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को इजीली पहचान सकते हैं। जैसे कि डिफाइनिंग क्लॉज को हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनर नेम चेंज कर देता है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज देता है, तो आपको याद रखना है डिफाइनिंग क्लॉज जो पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज का, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज व्हिच इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमास नहीं होते सेंटेंस में डिफाइनिंग क्लॉज के, इंडिकेट करता है कि कौन सी नाउन को डिस्कस किया है हमने मेन क्लॉज में, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में जिस नाउन की बात हो रही है ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यूज ऑफ दैट कैन बी अवॉइडेड, इसमें हम दैट का यूज अवॉइड कर सकते हैं इन केस वी वांट टू अवॉइड, राइट। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में कॉमास होते हैं, जैसे कि हमने देखा था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था शरद वाला, तो कॉमा के बाद क्या था, हु इज मैरिड टू माय कजन। इंट्रोड्यूस बाय कंजक्शंस, ये इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंजक्शंस के साथ, हु, विच, हुज, हुम, ऑफ विच, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो इससे इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। प्रोवाइड इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन, यानी ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। कंजक्शंस आर नेसेसरी, और इनके साथ कंजक्शंस बहुत नेसेसरी होते हैं। तो आई होप आपको एडजेक्टिव क्लॉज और उसके दोनों टाइप्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। तो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्या होते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब्स को, ठीक है, ये इनको मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिकली एडवर्ब क्लॉज क्या होंगे, जो वो क्लॉज जो मॉडिफाई करेगा वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, जनरली ये हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं काम के बारे में, कि जैसे कि काम कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, किस हद तक हुआ, है ना, हमने करा ही है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, अगर आप एडवर्ब और उसके टाइप्स डिटेल में करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से एडवर्ब्स को देख सकते हैं। तो एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर जो बताता है काम कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस काम कहाँ हुआ, वेयर एन एक्शन इज डन, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन इज डन, एडवर्ब ऑफ रीजन व्हाई एन एक्शन इज डन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन, है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच एन एक्शन इज डन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, द पर्पस ऑफ वर्क, किसका मकसद क्या था, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन जब हम कंपेयर करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कुछ भी काम क्यों हुआ, ठीक है। तो एडवर्ब्स को आप डिटेल में देख सकते हैं। बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है, जैसे कि मैंने बार बार रिपीट किया है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सेंटेंस और वर्ब होगा। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज वो होता है जो एक क्लॉज होगा और एज एन एडवर्ब काम करेगा, मॉडिफाई करेगा वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को सेंटेंस में। इनकी टिप है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। जब भी एडवर्ब क्लॉज शुरू होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी होती है ये आपको पता ही है, मैंने कंजक्शन के वीडियो में डिटेल में कराया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है फैन बॉयज, है ना, आप उसको डिटेल में देख के, मैं इसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन से, राइट।
तो ये क्या होते हैं, फैन बॉयज मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो उसके अलावा जितने भी कंजक्शंस होते हैं जो टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस की बात करते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो एडवर्ब क्लॉज हमेशा शुरू होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर एग्जांपल्स। A clause that modifies the sense of a verb, adjective और adverb। एक clause जो modify करता है verb, adjective और adverb की sense को, ठीक है। Everyone in the courtroom stood up when the judge arrived। When everyone stood up, when the judge arrived, adverb of time। Wherever we may go, we will find the same atmosphere। हम कहीं भी चले जाएं हमें same atmosphere मिलेगा। तो कहाँ चले जाएं की बात हो रही है, place, adverb of place। Guard yourself against the extreme cold lest you should catch it। पर्पस है तुम अपने आप को ठंड से बचाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। Since his father is no more, he must turn to support his family। चूंकि उसके यानी हालांकि अभी बोल सकते हैं हम इसको, हालांकि उसके फादर अब नहीं है तो उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कमाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब आप देख सकते हैं व्हेन, वेयरएवर, लेस्ट और सिंस, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तो आई होप आपको क्लॉज और उसके टाइप्स क्लियर है। अब मैं आपको ब्रीफ में 2 मिनट में रिकैप देती हूँ आज की वीडियो का और फिर हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आज की वीडियो में हमने किया नाउन क्लॉज और इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इट आंसर्स व्हाट। ये क्लॉज आंसर करेगा व्हाट को। फिर हमने किया था एडजेक्टिव क्लॉज, तो ये मैंने आपको बताया था इट आंसर्स विच। ये विच को आंसर करता है सेंटेंस में, बिकॉज एडजेक्टिव का काम है विच को आंसर करना। फिर हमने इसके 2 टाइप किए थे, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, जो बिल्कुल डिटेल में हम लोग कर चुके हैं और आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं उनको रिकॉल करने के लिए। देन लास्ट हमने किया था एडवर्ब क्लॉज। इसके लिए मैं आपको यही टिप दूंगी, इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेंशन कीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं कंजक्शंस और एडवर्ब दोनों वीडियोस के लिंक दूंगी, आप दोनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रामर का हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से अटैच है, इन्वॉल्व है या इंटीग्रेटेड है। जब तक हमें एक टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी हम दूसरा नहीं कर सकते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सारे पार्ट्स कवर करूंगी इंग्लिश के। तो आपको जहां भी हेल्प चाहिए आप प्लीज मेंशन कीजिएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।